name is Sahil Ali, student of BSc Nursing 6th semester. Currently, I am doing BSc Nursing from Government Medical College, Saharanpur. So, guys, welcome back to my YouTube channel Clinical Nursing Academy. तो स्टूडेंट आज से हम अपना साइकेट्रिक यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में कंप्लीट सिलेबस, जो भी हमारा आईएनसी के हिसाब से मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस है उसको। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत बेसिक रहेगी, जिसमें हम जानेंगे साइकेट्रिक क्या होती है, साइकेट्रिक के बारे में, कुछ उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस, जो हमारी मेंटल इलनेस है, जिसमें हम न्यूरोसिस और साइकोसिस के बारे में देखेंगे। बिकॉज पूरी साइकेट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो हम इसके बारे में ही डील करेंगे कि क्या न्यूरोटिक होती है, क्या साइकोटिक होती है। तो पहले हम इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं जो भी न्यूरोसिस और साइकोटिक का कॉन्सेप्ट है, ताकि आगे जो भी हम साइकेट्रिक पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि हमारी हॉस्पिटल में भी जब ड्यूटी लगेगी वहाँ पर भी हमारे मोस्ट ऑफ द यही देखने को मिलेगा हमें कि कुछ बीमारियाँ हैं न्यूरोटिक वाली, कुछ साइकोटिक वाली। अब जब हमें ये क्लियर ही नहीं होगा कि कौन सी साइकोसिस वाली बीमारी है और कौन सी न्यूरोटिक वाली बीमारी है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे न्यूरोसिस क्या होता है और साइकोसिस क्या होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने साइकेट्रिक से। तो साइकेट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। तो अगर हम बात करें ब्रेन की, ब्रेन का मतलब क्या है? ब्रेन का मतलब होता है हमारा बेसिकली क्या, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ब्रेन क्या है? एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब जो हमारा दिखता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब जो हमारा क्रेनियम के अंदर, स्कल के अंदर प्रेजेंट है। लाइक जो भी हमारी लेयर हो गई, मेनिंजेस हो गई, हमारा सेरिब्रम हो गया, ये क्या है? हमारा ब्रेन, जो एक सेल से, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें माइंड की, तो माइंड क्या है? माइंड एक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस। जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस आते हैं उसका मतलब क्या है? हमारा माइंड है मेंटल प्रोसेस, जिसके अंदर हमारा अटेंशन हो गया, हमारी मेमोरी हो गई, हमारा अटेंशन हो गया, हमारा थिंकिंग, हमारा बिहेवियर। मतलब एक पर्सन जो है उसका जो भी मेंटल प्रोसेस है वो माइंड है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो कैसे अटेंड कर रहा है, किस तरह से वो मेमोरी कर रहा है, कैसे वो थिंक कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है। ये सब क्या होता है? हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। वो कैसे सोचता है, कैसे थिंक करता है, ये हमारा मेंटल प्रोसेस है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ब्रेन और माइंड। वन ऑफ द डिफरेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है। ब्रेन और माइंड दोनों इक्वल नहीं होते। ब्रेन एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो माइंड होता है वो हमारा मेंटल प्रोसेस है। जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस होती हैं, चाहे कंसेप्ट, वो परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गई, हमारी जो भी कॉग्निटिव फंक्शन है, ये सब हमारे क्या है? माइंड। देन इसके बाद आता है हमारा माइंड और ब्रेन के बाद, इसके बाद है हमारा, बात करें हम साइकोलॉजी में, एक होता है साइकोलॉजी और एक होता है साइकेट्रिक। साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में क्या है? तो साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। मतलब जो भी हमारे ब्रांच है ये किसकी? मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको क्या करते हैं? डील करते हैं। और वी कैन से दैट लाइक कि ये क्या है? बेसिकली स्टडी है ह्यूमन माइंड की एंड बिहेवियर की। मीन्स जो हमारा ह्यूमन का माइंड होता है और उसका जो बिहेवियर होता है उसकी ये स्टडी है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन का माइंड होता है वो कैसे काम करता है, कैसे हम मेमोरी करते हैं, कैसे हम अटेंशन करते हैं, किस तरीके से हम कंसंट्रेट करते हैं। तो इस सब के बारे में हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जो भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं, मेंटल प्रोसेस। वहीं अगर मैं बात करूँ जो हमारी साइकेट्रिक होती है, साइकेट्रिक के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड इलनेस। मीन्स साइकेट्रिक जो है ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मेंटल डिसऑर्डर से डील करते हैं। साइकोलॉजी में तो हमारा जो भी मेंटल प्रोसेस है माइंड का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। वहीं साइकेट्रिक में हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम डील करते हैं किसके साथ? स्टडी ऑफ डायग्नोसिस के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड इलनेस के साथ। इस चीज़ के लिए हम क्या इसमें पढ़ते हैं? साइकेट्रिक में, जहाँ पर हम जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसे डायग्नोज करेंगे, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं। देन जो भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इलनेस होती है, उनको प्रिवेंट करते हैं। तो साइकेट्रिक और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड के एंड बिहेवियर की, कि ह्यूमन का माइंड कैसे प्रोसेस करता है, कैसे अटेंशन करता है, कैसे थिंक करता है, कैसे वो मेमोरी जनरेट करता है। और साइकेट्रिक में हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं कि एक पर्सन है, अगर उसकी मेमोरी के डिसऑर्डर में क्या होता है, मेमोरी डिसऑर्डर क्या होते हैं, मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं, बिहेवियर के डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये सब हमारी साइकेट्रिक में आती है। किस तरीके से हम उसको डायग्नोज करेंगे, क्या हमारा ट्रीटमेंट होता है, ये साइकेट्रिक है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है बेसिकली मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब हमारा आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा सबसे पहले है बेसिकली वर्ड साइकेट्रिक। वर्ड साइकेट्रिक किसने कॉइन किया था? तो वर्ड साइकेट्रिक हमारा कॉइन किया था बेसिकली जोहन
जोहन क्रिश्चियन ने रील ने इन 1808 में, जोहन क्रिश्चियन रील इन 1808 1808 में, मतलब सबसे पहले साइकेट्रिक जो टर्म दी थी वो दी थी जोहन क्रिश्चियन ने। देन उसके बाद है हमारा फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्रिक, मतलब जो हमारे फादर ऑफ साइकेट्रिक हम किसे बोलते हैं, तो फादर ऑफ साइकेट्रिक है हमारे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो होते हैं इनको हम फादर ऑफ साइकेट्रिक बोलते हैं। थर्ड हमारा आता है मदर ऑफ साइकेट्रिक, जब फादर है तो एक मदर भी होगी, तो मदर ऑफ साइकेट्रिक जो है ये हमारा हिल्डेगार्ड पेप्लो। हिल्डेगार्ड पेप्लो जो है ये हमारी कौन थी, मदर ऑफ साइकेट्रिक थी। थर्ड हमारा आता है बेसिकली फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है हमारे, बेंजामिन रश। बेंजामिन रश जो है ये हमारे फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। फादर ऑफ साइकेट्रिक है हमारे सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक है हमारे बेंजामिन रश। तीसरा आता है हमारा फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, सबसे पहली जो साइकेट्रिक नर्स थी वो कौन थी हमारी, देन वो होता है लिंडा रिचार्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हमारे इंटरनल और हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों के अंदर पूछा जाता है कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स के बारे में बताओ, तो इसमें फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स जो है वो है हमारी बेसिकली लिंडा रिचार्ड। देन आता है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, तो इसमें फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा आता है बेसिकली फिलिपी पेनल। फिलिपी पेनल जो है ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। देन इसके बाद हम बात करते हैं अपना साइकेट्रिक के बारे में। तो साइकेट्रिक क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा कि साइकेट्रिक एक ब्रांच है मेडिसिन की जो डील करती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस के साथ। अब हमारा आता है बेसिकली हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, तो साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, जैसे हमारी साइकेट्रिक एक ब्रांच है किसकी, मेडिसिन की, इसी तरह से साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है कि एक स्पेशलाइज ब्रांच है हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस की जो डील करती है, जैसे हमारी अलग अलग स्पेशलिटी होती है नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, MSN हो गया, मेडिकल सर्जिकल, पेडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, गायनी एंड सॉप्स हो गया। इसी तरह से हमारी जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है या साइकेट्रिक है ये भी एक स्पेशलिटी है किसकी, हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस की, जो डील करती है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक स्पेशलिटी है, एक ब्रांच है हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मेंटल इलनेस को, प्रमोट करते हैं मेंटल हेल्थ को, ट्रीट करते हैं एंड रिहेबिलिटेट करते हैं मेंटली इल पर्सन की। तो ये क्या है, हमारी एक इजी डेफिनेशन थी साइकेट्रिक नर्सिंग की। तो अगर हमारा साइकेट्रिक के बारे में पूछा जाएगा, हमारा सवाल आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम पहले साइकेट्रिक बताएंगे क्या होता है कि वो एक ब्रांच है मेडिसिन की जो डील करता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल पर्सन। दैन हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग प्रैक्टिस का जो डील करता है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन। थर्ड इसके बाद अब हमारा आता है बेसिकली मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो मेंटल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेंटल हेल्थ क्या होती है, हमारी मेंटल हेल्थ जो है इसकी हमारी इसके अंदर आती है हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंजर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारी, मुझे ये डेफिनेशन इजी लगी थी इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन नोट करी आप लोगों के लिए, तो आप ये याद कर लेना। तो ये कार्ल मेनिंजर के द्वारा दी गई थी 1893 में, यानी कि 1893 में, जिसमें इन्होंने बताया था कि इट इज़ द मेंटल हेल्थ क्या है, इट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये क्या है, एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग का टू द वर्ल्ड एंड ईच अदर विद द मैक्सिमम ऑफ अफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनका एडजस्टमेंट होना वर्ल्ड के साथ एंड आपस में एक दूसरे के साथ विद द मैक्सिमम ऑफ अफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ईजी डेफिनेशन है, आप लोग याद कर सकते हो आराम से। एक और डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी पर्सन रियलाइज वन ओन्स हीज पोटेंशियल। मतलब ये क्या है, मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है वेलबींग की जिसके अंदर पर्सन जो होता है उसको अपने ओन पोटेंशियल के बारे में जो होता है रियलाइज होता है। ओन पोटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो भी वीकनेस है, उसके बारे में जो पर्सन होगा उसको रियलाइज होगा, उसको क्लियरिटी होगी। दूसरा वो क्या होगा, एबल टू कॉप अप विथ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, एंड जो भी उसके नॉर्मल स्ट्रेसेस है, जो भी डेली लाइफ इवेंट है वो उनको अच्छे से क्या कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा। थर्ड, एबल टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड ही इज एबल टू मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, और वो अपनी कम्युनिटी के साथ एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन शो करता है और प्रोडक्टिवली क्या करता है, वो वर्क करता है। तो एक डेफिनेशन ये है हमारी सेकंड डेफिनेशन की मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच पर्सन रियलाइज वंस ओन्स हीज पोटेंशियल, ही इज एबल टू कॉप अप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ एंड एबल टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। तो दोनों डेफिनेशन है, कोई भी याद कर लेना, ये ज़्यादा इजी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंजर। द एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड ईच अदर विद द मैक्सिमम ऑफ अफेक्टिव एंड हैप्पीनेस। थर्ड हम चलते हैं, इसके बाद हमें इसमें दो चीज़ें, कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, बेसिकली कंपोनेंट में हमारे पास तीन कंपोनेंट है टोटल मेंटल हेल्थ के। कंपोनेंट मतलब बेसिक क्या है इसके,
फर्स्ट इसमें है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ का मतलब क्या है कि जो पर्सन है उसको क्या करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, जैसा हुआ है एज इट इज़ उसे क्या करना, एक्सेप्ट करना। ये हमारा फर्स्ट क्या है, कंपोनेंट है। दूसरा द कैपेसिटी टू फील राइट टुवार्ड अदर, मतलब जो सामने की तरफ जो सामने वाले लोग हैं, जो एक मेंटली हेल्थ पर्सन होता है वो क्या करता है बेसिकली, राइट टुवार्ड अदर, मतलब एक कैपेसिटी टू फील, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए एम्पैथी होना, सिंपैथी होना, ये क्या है, एक सेकंड कंपोनेंट है। तीसरा द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। तीसरा कि जो एक मेंटली हेल्थ पर्सन होता है वो क्या होता है, एबल होता है अपने जो भी लाइफ टास्क है उनको फिल करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। अब दूसरा हमारा आता है इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर हमारा क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हमारे आते हैं टोटल 6 इंडिकेटर। कितने, टोटल 6 इंडिकेटर इसके अंदर हमारे आते हैं, जिसमें अगर मैं फर्स्ट इंडिकेटर की